हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। ये लास्ट एपिसोड है। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में सब एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तो वो बोल जाने लगते हैं। तो उसकी बहन बोलती है जिनसे बोल के अच्छे से करना मेरी तरह। तो कहती है तुमसे भी अच्छा करके आऊँगी, और चली जाती है। तो उसको वो मिलती है यूरी और कहती है बहुत नर्वसनेस हो रही है। तो इनको फिर बाद में यूनबिन भी मिल जाती है। तो तीनों जाते हैं अपनी अपनी सीट पर, सभी बैठ जाते हैं और पेपर कर लेते हैं। लेकिन इसकी शक्ल देख के लग नहीं रहा था कि इसको ज़्यादा मतलब अच्छा लगा था पेपर। तो यूनबिन वगैरह सब जो है पेपर करके अपना बाहर आ जाते हैं। तो वो बाहर आते ही बोलती है मम्मा। उसकी मम्मा बोलती है कि क्या हुआ। तो उसने गंदा से शक्ल बनाया हुआ था। वो कहता कुछ नहीं, और मम्मी को हक कर लेते। तो उसकी बहन जिनसल बोलती है कि पक्का इसने है ना पेपर ख़राब किया होगा, इसकी शक्ल से पता लग रहा है। जैसे हमारे इंडियन पेरेंट्स बोलते हैं ना कि हाँ कैसा गया पेपर। हम तो ये बोल देते हैं हाँ चलो अच्छा गया, लेकिन पेपर में तो आती ही मार्क्स ख़राब है। तो फिर उसकी मम्मा वो बोलती है नहीं मैंने ठीक ही किया है अपनी बहन से। तो घर पे बैठ के उसे उसकी बात याद आती है चांसुल की, मुझे तुमसे बात करनी है, और उसका मैसेज भी आता है कि बाहर आओ। तो वो बाहर चली जाती है। तो वो दोनों बैठे होते हैं। तो वो कहती है कि क्या होगा और मैं गंदे मार्क्स लाई, मैं एडमिशन नहीं हो पाया। फिर वो उसको एक्टिंग करके देती है हेलो मैं कचरे का डब्बा हूँ। तो फिर वो बोलता है तुम चिंता मत करो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है जिस दिन तुम्हारा पेपर ख़राब हुआ उस दिन ये बोलने में। लेकिन तुम्हें ये कोट याद है, पहले मैं तुम्हें बास्केटबॉल सिखाया था। तो वो पूरी मेमोरीज़ को रिकॉल करती है और कहती है हाँ मुझे याद है। तो वो फिर से डालने के लिए बोलता है, लेकिन इस बार उससे फिर से नहीं डलती वो बॉल। तो फिर वो ये फाइनली यहाँ पे कन्फेस कर देता है। और यहाँ पर ये कुछ नहीं बोलती, मतलब जो हमारी इसने पहले भी बोला था ना ये सीक्रेट है, ये कुछ नहीं बोलती इसको भी, जस्ट एक स्माइल देती है। तो उसका मतलब तो हमें आगे ही पता लगेगा। यहाँ पर दोयून और उसकी मम्मा कहीं जा रहे थे, मगर उसकी मम्मा चाबी लाने भूल गई थी। तो दोयून लेके आता है उनके कमरे में से। लेकिन जैसे ही वो उसको खोलता है ड्रॉर को, तो उसमें उसको वही अपना वो कागज़ मिल जाता है। और उसको याद आता है कि ये तो वही है फिल्म का जब मम्मा फाड़ने लगे थे, लेकिन अब उसकी मम्मा उसके ड्रीम के अकॉर्डिंग चल रही है। तो वो इमोशनल हो जाता है कि आप मुझे बस ऊपर से शक्ति दिखाते थे, लेकिन आपने ये पेपर फाड़ के भी जोड़ के वापस अपने पास रख रखा हुआ है। तो उसकी मम्मा बोलती है बस भी करो, और वो खुश हो जाता है। यहाँ पर यूनमिन का लास्ट डे होता है क्योंकि उसको स्कॉलरशिप मिली होती है उस यूनिवर्सिटी के लिए। तो फिर वो कहते हैं कि मुझे माफ़ करना जब भी मैंने तुम्हें बहुत बुरा कहा हो, लेकिन मुझे तुमसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग और अच्छा वो नहीं मिला कोई भी। तो वो बोलते हैं कि तुम कभी भी आ सकते हो। उनको थैंक यू करके वहाँ से निकल जाती है, उनको थैंक यू और गुड बाय करके वहाँ से अपना चली जाती है। और बोलती है कि अब मैं इंजॉय करना चाहूँगी। सो यहाँ पर यूरी जो है देखती है कि इसके वीडियोस पे हेट कमेंट्स आ रहे हैं। तो ये लिखती है कि वो कितना हार्ड वर्क कर रहा है, देख क्यों नहीं पाते। तो फिर उस पर दोयुन सॉरी। तो ये कहता है कांगो की है ना, क्या मैं अपना अकाउंट डिलीट कर दूँ, ये मुझे बहुत डिप्रेस कर रहे हैं। तो वो उसको डांटने लगते हैं कि तुमने इस सिंगिंग करियर के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं दिया और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। मुझे तुम्हारा म्यूज़िक पसंद है, किसी को पसंद हो या ना हो। वो कहता है थैंक यू। तो नेक्स्ट सीन में सबको है ना उनकी डिप्लोमा डिग्रीज मिल रही होती हैं। तो सब एक दूसरे के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे होते हैं, और ये वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज़ हैं। और गाइज़ अगर आपने नोटिस किया हुआ हो तो ये जो ड्रामा था ये रियल बेस्ड था। मतलब ऐसा अक्सर स्कूलों में सबके साथ हुआ है कि मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो पढ़ाई का, ऊपर से बुली होना, डिप्रेशन में जाना, ये नॉर्मल था उस टाइम पे। तो फिर ये आखिरी बार अपने क्लास को देखती है क्योंकि वो सारी खाली हो जाती है और स्माइल करती है। तो यहाँ पर ये सारे फ्रेंड जो है वीडियो कॉल कर रहे होते हैं। तो चांसोल से सब बोलते हैं कि चॉकलेट केक लेके आना, हम आखिर बार अपने स्कूल में मतलब पार्टी करेंगे। वो कहता है ठीक है। सो नेक्स्ट सीन में सब आ जाते हैं। तो फिर वो सबको एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे होते हैं। और फिर यूरी का प्लान पूछा जाता है कि तुम क्या करोगी। तो वो कहती है कि मैं ना मैंने साइकोलॉजिकल में लिया है क्योंकि मैं अपने जैसे बच्चों को जो इतने डिप्रेशन से गुजरे हैं उनको समझ सकूं। तो वो बोलती है बहुत कूल है ये तो। फिर वो सेम क्वेश्चन उससे पूछते हैं यूनबिन से। वो कहती है कि अब मैं थोड़ा घूमना चाहूँगी, मैंने बहुत प्रेशर लिया है इन दिनों, अब मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगी। तो फिर ये सब जो है ये बात कर ही रहे होते हैं। तो दोयून बोलता है कि हम सब है ना बीच में चलेंगे एक साथ। तो फिर उसकी बात पे जो हमारी जीना है वो उसको टोंट मारते हुए, मतलब मजाक वाला टोंट मारते हुए कहती है हे भगवान,
तो इनको है ना मतलब बीच पे जाना इतना पसंद है, बस ट्रैवलिंग करते रहो बीच पे। फिर वो बोलती है ना, है ना। वो मतलब टीज़ हो जाता है उससे, वो कहता है ऐसी बात नहीं है। तो नेक्स्ट सीन में उसके पास कॉल आती है एक किसके पास, उसके चांसोल के पास। तो वो बोलता है हेलो, क्योंकि इसका अभी तक एडमिट नहीं हुआ था ये किसी कॉलेज में, लेकिन वेट लिस्ट इसकी ओपन हो जाती है। तो ये सीरियस होकर उसको देखते हैं जीना को। तो जीना बोलती है क्या हुआ, कुछ ख़राब तो नहीं हो गया ना। तो वो एकदम से बिग स्माइल देते हुए कहता है कि मैं मतलब एडमिट हो गया हूँ, उसके लिए वेट लिस्ट में से मैं एडमिट हो गया हूँ। और फिर वो दोनों हक कर लेते हैं, तो सब उनको देखने लगते हैं दोनों को। तो वो रियलाइज़ करते हैं एकदम से। तो वो कहती है जीना, ओ हाँ इनको तो हमने बताया नहीं। तो ये फिर चांसो सबको बताता कि वी आर इन अ रिलेशनशिप। देन सबका रिएक्शन सेम। तो क्या हुआ, हमें पहले ही बताया। फिर वो दोनों एम्बेरस हो जाते हैं और कहते हैं क्या। फिर वो कहते हैं सब कि है ना, सिर्फ तुम दोनों को ही नहीं पता था कि तुम दोनों ऐसे करते हो फील, लेकिन हम सबको ऑलरेडी पता है तुम दोनों के बारे में। तो सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तो वो दोयन कहता है कि देखो कितना एम्बेरस हो गया है। सो नेक्स्ट सीन में इनका ये भी इनका वो कहता है चांसोल कि हम है ना अपने स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आएंगे और ड्रिंक करेंगे, ठीक है। तो सब ठीक है बोलते हैं, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड के सजेशंस, मतलब नेक्स्ट ड्रामा के सजेशन दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे सेफ।